बेटा बात करते हैं पोएम की सेकंड लाइन की। हेयर एटलीस्ट वी शैल बी फ्री, बेटर टू राइन इन हेल दैन सर्व इन हेवन। आपने रामायण में रावण का करेक्टर देखा है। रावण के करेक्टर में नो डाउट बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन उसके अंदर जो सबसे बड़ी नेगेटिविटी है वो क्या चीज़ है? प्राउड। ओके, घमंड उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। घमंड किस चीज़ का? देखो, मैं अच्छा हूँ ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ मैं ही अच्छा हूँ तो बेटा ये तो यानी कि कोई ना कोई आपके दिमाग में गड़बड़ है, राइट। अब यहाँ जो फॉलन एंजल है दैट इज़ सैटर्न, उसके साथ भी यही प्रॉब्लम है। उसको लगता है कि वो जो कह रहा है वो ठीक है, उसको ज़्यादा पता है। पहले वो गॉड के किंगडम में रह रहा था, उसको लगा कि गॉड से ज़्यादा उसको पता है और गॉड क्यों राजा बन के बैठ गया, मैं भी तो उसके इक्विवेलेंट पावर रखता हूँ, मुझे राजा बनना चाहिए। ओके, वो ये भूल गया कि एक राजा को हार्मोनाइज होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो इन्हीं में ही उलझा हुआ है, ही कैन नॉट बी एन एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, लेकिन वो ये चीज़ भूल गया। उसको लगा कि पावरफुल हूँ मैं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे तो बहुत एक्सपीरियंस है, मैं तो ये मैं तो वो, पता नहीं क्या क्या, बस जो मैं, जहाँ मैं आ जाती है वहाँ कोई भी नहीं आता। फिर यही चीज़ सैटर्न के साथ हुई। सैटर्न ने क्या कहा कि मैं हेवन में सर्व करूँ, इससे अच्छा तो ये है कि मैं हेल में राजा बन के रहूँ। यानी कि गंदी चीज़ों का राजा बनना उसे मंजूर है, लेकिन अच्छी चीज़ों के लिए ह्यूमैनिटी को सर्व करना ये उसे मंजूर नहीं है। अब इसको आप नेगेटिव माइंड ही बोलोगे ना, उसकी मेंटेलिटी कितनी ख़राब है कि उसको अच्छे और बुरे में समझ ही नहीं आ रहा। ये दो वर्ड्स हैं, प्राइड और प्राउड। प्राइड एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट है और जो प्राउड है ये नेगेटिव एट्रीब्यूट है। यू शुड फील प्राइड, ओके, अपनी इंटेलिजेंसी के ऊपर यू शुड फील प्राइड। आपके पास कोई पॉजिटिव एट्रीब्यूट है, कोई क्वालिटी ऐसी है जो आपको डिफरेंट बनाती है दूसरों से, यू शुड फील प्राइड। आपको गर्व होना चाहिए उसके ऊपर। लेकिन अगर वो गर्व घमंड में बदल जाता है कि अरे बाकी सब तो बेवकूफ़ हैं, मैं ही समझदार हूँ बस, तो बेटा कहीं ना कहीं आप खता खाएंगे। ओके, हो सकता है लोकल लेवल पे आप अपने आप को एस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाएं, वो भी एक जस्ट आपके मन का भ्रम है और कुछ नहीं। क्योंकि जब आप किसी बड़े लेवल पे जाएंगे तो आपको फील होगा कि आपको तो कुछ भी नहीं आता, राइट। तो प्राइड होना चाहिए लेकिन प्राउड नहीं होना चाहिए। जैसे कि सैटर्न ने बोला कि हियर एटलीस्ट वी शैल बी फ्री, क्योंकि उसको स्लेवरी लग रही है। गॉड के पास रहना उसको क्या लग रही है? स्लेवरी। उसको लग रहा है कि जहाँ मेरी हाँ में हाँ नहीं हो रही, जहाँ मेरी पूछ नहीं हो रही, वो जगह गलत है, वो जगह खराब है, मुझे वीआईपी इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही, मुझे वीआईपी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए तो मैं कहूँगा कि जगह अच्छी है। ओके, तो ये जो इमैच्योर माइंडसेट है सैटर्न का, उसकी वजह से सबसे पहली बात तो वो हेवन से निकाला गया। और अब उसके दिमाग में एक चीज़ है, बहुत सारे फॉलन एंजल्स का एक ग्रुप उसने बना लिया, अपने जैसे बहुत सारे लोग इकट्ठे कर लिए, 1 2 3 जितने भी लोग उसने इकट्ठे किए, 200 300, उसने पूरी आर्मी बना ली अपनी। और उसने क्या सोचा कि अब मैं गॉड के साथ लड़ाई करूँगा। और वो अपने उन आर्मी के लोगों को क्या समझा रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम नर्क में आ गए हैं तो यहाँ कम से कम हम फ्री तो हैं। बेटर है कि हम यहाँ राज करें बजाय कि हम हेवन में सर्विस दें अपनी। ओके, अब आप खुद सोचिए कि ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है सैटर्न की कि वो अच्छी चीज़ों में कमियां ढूंढ के अच्छी चीज़ को एक तरफ अपनी लाइफ से निकाल के हेल में आके बैठा है, क्योंकि हेल में उसको वीआईपी इम्पोर्टेंस मिल रही है। तो उसको उसकी अपनी ईगो सेटिस्फाई हो रही है। अपनी ईगो सेटिस्फेक्शन के चक्कर में जब कोई इंसान अपनी जनरेशन का नुकसान करता है, उससे बड़ा मूर्ख और बेवकूफ़ इस दुनिया का कोई इंसान नहीं होता। क्योंकि वो एक इंसान तो अपनी लाइफ जी के चला जाएगा, लेकिन उसको बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं है कि जो उसकी कमिंग जनरेशन है, जिसको वो ये ईगो सिखा के जा रहा है, उस ईगो की वजह से कमिंग जनरेशन्स, पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ, कितनी जनरेशन्स का डाउनफॉल होगा, कितनों का नुकसान होगा।